तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उत्सव और अभी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का सोशल वॉर चल रहा है। और इस सोशल वॉर में सारे लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मिस कर दिया है। उस चीज़ को समझने के लिए आपको अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना है और पूरा वीडियो देख के ही कमेंट कीजिएगा। अब जैसे ही न्याय योजना आपके जेब में पैसा डालेगी, 8,000 रुपए महीने का, 72,000 रुपए साल का। क्या बात है। महीने के 8,000 और साल के 72,000। वाह। यकीन मानिए दोस्तों, अगर ऊपर गणित का कोई देवता होगा तो राहुल जी की ये सारी बातें सुनकर वो भी खुद की नंगी पीठ पर कोड़े मारता है। तो दोस्तों, ये भी तो एक तरह का रोस्टिंग है जो हमारे रौनक भाई हमेशा फन तंत्र चैनल में करते हैं। पॉलिटिशियन से लेके और सेलिब्रिटी से लेके हर तरह के लोगों को ये रोस्ट करते हैं। लेकिन अगर यही रोस्टिंग, चलिए कुछ लोग हैं जो रोस्टिंग को एक एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं, चलिए उसकी कोई बात नहीं। लेकिन अगर रोस्टिंग अगर किसी के माँ बहन को गाली देकर हो, अगर रोस्टिंग किसी के रिलीजन को गाली देकर हो, अगर यही रोस्टिंग किसी के जाति को गाली देकर हो, तो ये रोस्टिंग नहीं दोस्तों, फिर ये साइबर बुलिंग में आ जाता है। और अगर यही रोस्टिंग में आप किसी रिलीजन को गाली देते हैं, पर्टिकुलर रिलीजन को, तो मेरे ख्याल से ये कम्युनल बुलिंग के अंदर चला आता है। तो आपको ये एक और क्लिप देखना चाहिए। आज इनोवेशन, इंक्यूबेशन और स्टार्टअप की नई धारा का नेतृत्व भारत में कौन कर रहा है? आप ही तो लोग कर रहे हैं, हमारे देश के युवा कर रहे हैं। किस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री नौजवानों की गौरव गाथा गा रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ नौजवान जो एक लड़ाई टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब से शुरू हुई थी, वो कब टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूबर में कन्वर्ट हो गई और कब वो हिंदू बनाम मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई, इसका पता भी नहीं चला। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इसी जो एनर्जी लेवल है, जो नौजवानों के एनर्जी लेवल है, इसी एनर्जी लेवल का फ़ायदा कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए उठाते हैं। और यही फ़ायदा आपने देखा होगा सीए और एनआरसी का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस दौरान सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट जो थे उग्र व्यवहार में, वो नौजवान ही थे। और आपको इस अंदाज़ा, आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों नौजवानों के एनर्जी लेवल का गलत फ़ायदा आसानी से उठाया जा सकता है हमारे देश में। दोस्तों, इतनी ज़्यादा गंदे गंदे कमेंट्स आने लगे थे कि मुझे देख के एक्चुअली बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने एक कमेंट पे अपना एक रिप्लाई भेजा। तो वहाँ से मेरे को रिप्लाई आया क्या कि क्या गाली दे करके, क्या तुम रोस्टिंग का मतलब भी जानते हो? तो मेरा बस यही जवाब है दोस्त कि अगर रोस्टिंग तो कपिल शर्मा भी करते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। आपके राज कुंद्रा पे कोई बैठ जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही मेरी कुर्सी मेरा राज कुंद्रा है और मेरा राज कुंद्रा मेरी कुर्सी। उठो उठो। तो मेरे दोस्त, मैं ये बताना चाहूँगा कि रोस्टिंग मैं दो ही तरह की जानता हूँ। जो एक साइंस में होता है मेटल प्योरीफिकेशन के लिए, और एक जो हंसी मजाक के लिए होता है। अगर रोस्टिंग किसी के माँ बाप को भद्दी गालियाँ देकर हो, भद्दी टिप्पणी करके हो उसके बारे में, अगर रोस्टिंग किसी उस रिलीजन को गाली देकर हो, तो वैसी रोस्टिंग मुझे जाननी भी नहीं है। आप खुद सोचिए, आपसे मेरा सवाल है, जो आप देख रहे हैं आपसे मेरा सवाल है कि अगर आपकी कोई रोस्टिंग करे और आपकी माँ को, आपकी बहन को, आपके जाति को या आपके रिलीजन को कोई गंदी गंदी गालियाँ दें, ठीक है, चाहे वो हंसी मजाक के लिए हो, लेकिन गंदी गालियाँ दें, तो क्या आपको वो पसंद आएगा? आपका जवाब होगा कि नहीं, नहीं पसंद आएगा। वैसे ही किसी को भी अगर, चलिए अगर आप ऐसे बोलते कि नहीं वो मजाक है, तो दुनिया में हर चीज़ फिर मजाक ही है। लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है, जो मेरा पर्सनल व्यू है, कि ऐसी कोई भी रोस्टिंग सही नहीं है जो किसी के माँ बाप को गाली देकर हो, उनके खिलाफ भद्दी टिप्पणी करके हो, किसी के बहन के बारे में गंदी बातें करके हो। बहुत सारे सपोर्टर्स ने वीडियो पोस्ट किए सपोर्ट में, बहुत अच्छी बात है, एकता देख के बहुत अच्छी लगी। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा वीडियो लगा वो धर्मेंद्र भाई का था, जो माई स्मार्ट सपोर्ट नाम से चैनल चलाते हैं। उन्होंने क्या बेहतरीन बेसिक बात की, कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में समझाया ताकि लोग आगे समझ जाए। और उससे भी सबसे बड़ी बात क्या है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस यूट्यूब की तो दूर की बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी जो कम्युनिटी है, क्या उसकी जो पर्सनल गाइडलाइंस है,
क्या वो अलाउ करती है इस तरह की रोस्टिंग की जिसमें किसी के माँ बहन को गाली देते हैं या किसी के रिलीजन को गाली देते हैं? ये तो फिर क्या हो गया कि इस तरह से धीरे 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 आग सुलगते सुलगते दंगा भड़काने वाली बात हो जाती है, और इसका ही फ़ायदा बहुत लोग उठाते हैं। तो देखिए, सपोर्टर होना और चमचा होने में बहुत फ़र्क है। सपोर्टर हमेशा अपने जो सपोर्ट जिसको वो भी कर रहा है उस वजूद को भी क्वेश्चन करता है, अगर उसको किसी तरह का कन्फ्यूजन होता है तो। लेकिन जो चमचे होते हैं वो हर चीज़ में हाँ 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 करते रहते हैं। और इसी तरह ऐसे ही करते करते कभी एक समय में भारत भी अंग्रेज़ों के हाथ में फिसल गया। मेरा पर्सनल व्यू है कि ना टिकटॉक अपना है ना यूट्यूब अपना है, फिर हम लोग लड़ क्यों रहे हैं इसका मुझे पता नहीं। जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सब लोगों ने, किसी ने इसको कॉम्युनल एंगल देने की कोशिश की, किसी ने इसको गालियों के पुनर्जन्म के एंगल से देखा, मैं इसको एक टेक्निकल एंगल देना चाहता हूँ। और मैं सारे बुद्धिजीवियों से चाहता हूँ कि आप एक बार इस पर सोचें ज़रूर कि आप क्यों नहीं एक ऐसा ऐप लेके आते हैं जो टिकटॉक जैसा हो, या क्यों नहीं आप ऐसा ऐप लेके आते हैं जो यूट्यूब जैसा हो। अगर आपसे मेरा सवाल है कि आप चाइनीज़ प्रोडक्ट ही बैन करना चाहते हैं तो सिर्फ टिकटॉक ही क्यों? आप अपने मोबाइल से ओला हटा दीजिए, मैंने ऐसी वीडियोस पहले भी बनाई हैं। आप अपने मोबाइल से बाइजूस हटा दीजिए, आप अपने मोबाइल से स्विगी हटा दीजिए, आप अपने मोबाइल से जोमेटो हटा दीजिए, आप HDFC बैंक का यूज़ करना छोड़ दीजिए, और तमाम आपके मोबाइल में जो गेमिंग्स हैं या तमाम आपके मोबाइल्स में जो ऐप्स हैं वो सारे लगभग अनइंस्टॉल हो जाएंगे अगर आपने चाइनीज़ प्रोडक्ट बैन करना शुरू किया तो। अगर आप स्वदेशी अपनाना चाहते हैं तो सिर्फ चाइनीज़ ही क्यों, आप यूट्यूब हटा दीजिए, आप गूगल हटा दीजिए, है कि नहीं? आपको जब स्वदेशी ही यूज़ करना है तो कुछ अपना ऐसा लाइए ना। आप सिर्फ टिकटॉक को बैन क्यों करना चाहते हैं? और आपकी तो ये लड़ाई बेबुनियाद है, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। ये तो उसी तरह से हो गई जैसे आप फेसबुक वर्सेस ट्विटर कर दो। भाई दोनों का कंटेंट अलग है, दोनों का प्रोडक्ट यूज़ अलग है। टिकटॉक एक तरह से बिजनेस पिच की तरह यूज़ करते हैं, 1 मिनट का वीडियो जिसमें आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, और यूट्यूब थोड़ा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट के साथ है, आप उसमें लंबी वीडियोस डाल सकते हैं। कंटेंट अगर देखना चाहें तो यूट्यूब पे भी अच्छे कंटेंट्स हैं और टिकटॉक पे भी कुछ कंटेंट्स अच्छे हैं। अगर आप बुराई देखना चाहें तो यूट्यूब पे भी बहुत बकवास कंटेंट है और टिकटॉक पे भी बकवास कंटेंट है। हाँ, टिकटॉक पे कुछ लोग फेमस होने के लिए बिना मेहनत के दूसरे का चीज़ फॉरवर्ड करके ज़रूर होते हैं, ये बात मानेंगे, लेकिन कंटेंट उस पर भी अच्छे हैं, जिनके पास टैलेंट है वो उस प्लेटफॉर्म पे भी शो कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो लड़ाई बेबुनियाद है ना, दोनों का जेनर जो है वो अलग अलग है। आप इस लड़ाई को, पर्सनल ग्रज को शांत करने के लिए अगर हम इस लड़ाई को शुरू करें तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि नहीं? और अगर आपको अनइंस्टॉल ही कराना है, अगर आपको अपने मोबाइल से डिलीट ही करवाना है, तो मेरी सलाह ये रहेगी और मेरा ओपिनियन ये है कि आप वैसा कोई ऐप लेके आइए, ठीक है, जो टिकटॉक से भी अच्छा हो, जो यूट्यूब से भी अच्छा हो। लोग अपने आप इसको अनइंस्टॉल करने लग जाएंगे आपके सपोर्ट में। मैं सबसे पहले करूँगा। आप देखिए जिस तरह व्हाट्सएप ने किया है, पहले बहुत सारे लोग चैटिंग ऐप यूज़ करते थे, बहुत सारे चैटिंग ऐप देखिएगा कि लोग यूज़ करते थे। गूगल की भी चैटिंग ऐप आई थी येलो करके, लेकिन व्हाट्सएप ने अपना वर्चस्व मेंटेन रखा। आप देखिएगा कि आपके मोबाइल से ही दूसरे चैटिंग ऐप्स आपके मोबाइल में नहीं होंगे। मोस्ट ऑफ द लोगों के मोबाइल में बस व्हाट्सएप रहता है एज अ चैटिंग ऐप। तो ये होता है टक्कर देना, ये होता है अपना वर्चस्व कायम करना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो देखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद भारत के युवा को अपने गौरवशाली अतीत और वैभवशाली भविष्य की एक मजबूत कड़ी के रूप में देखते थे। शाली अतीत की बात कर रहे हैं और भविष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो वर्तमान में जो हमारे नवयुवक हैं जितने भी, वो तो बस यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक में लगे हैं, गालियों में PhD करने पे लगे हैं। तो भविष्य कितना गौरवशाली होगा वो इसका अंदाज़ा आप यहाँ से ही लगा सकते हैं। आपको एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, अपनी तरफ से ज़रूर देखिएगा। साथियों, आज देश के युवाओं के सामर्थ्य से नए भारत का निर्माण हो रहा है। एक ऐसा नया भारत जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो और ईज ऑफ लिविंग भी हो। तो हमारे यहाँ दोस्तों क्या हो रहा है? ईज ऑफ अब्यूजिंग, ईज ऑफ कम्युनल अटैक, ईज ऑफ
रेशियल अटैक या ईज ऑफ रेप, आपको एक सर्वे के मुताबिक, आपको यहाँ दिखेगा एक सर्वे के मुताबिक 92% केसेस जिसमें कि यंगस्टर्स इन्वॉल्व थे क्रिमिनल केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस वाज रिलेटेड टू ग्रेवियस इंजुरीज, ठीक है, 47% एंड रेप्स। तो ग्रीवियस इंजुरीज क्या होते हैं, जिसमें जो कि जानलेवा इंजुरीज होते हैं या ह्यूमन बॉडी असॉल्ट से जुड़े हुए थे मामले। तो हमारा भारत किस दिशा में बढ़ रहा है, ये भी सोचने की बात है। भारत के नौजवानों ने अपने सपनों को देश की जरूरतों से जोड़ा है, देश की आशाओं आकांक्षाओं से जोड़ा है। इन चेहरों को या इन चेहरों को आप तो अभी तक भूले नहीं होंगे, जिन्होंने अपनी दरिंदगी दिखाई थी। इनकी उम्र क्या थी? सब लोग 30 साल से नीचे के थे और इनके परिजन कुछ दिन पहले तक न्याय के लिए लड़ रहे थे, और डॉक्टर प्रियंका के परिजन तो शायद अभी भी लड़ ही रहे होंगे। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर जितने भी बुद्धिजीवी हैं जो ऐसे ऐसे चीज़ों में सपोर्ट करते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप ये चीज़ देखिए और समझिए कि अगर आप लोगों ने इस जो जोश है या ये जो एनर्जी लेवल है, अगर आपने इसको सही दिशा नहीं दी तो ये किस तरफ मुड़ सकता है, कितना विनाशकारी हो सकता है, इसका देखना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द रेप्स, जितने भी रेप्स होते हैं, अगर आप उसमें देखिएगा तो जो विक्टिम होते हैं उनकी एज भी कम होती है एक सर्वे के अनुसार, और जो एक्यूज होते हैं, मोस्ट ऑफ द एक्यूज की एज जो होती है वो बिलो 30 होती है। मैं कम्युनिटी गाइडलाइंस की बात कर रहा था ना, ये कम्युनिटी गाइडलाइंस पे भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस पे नहीं, हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस पे। तो जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ों को समझिए कि आप सपोर्ट कहाँ कर रहे हैं। देखिए अभी आप इस तरह के मैसेजेस देख रहे होंगे, अगर आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे, तो इतनी गंदी गंदे मैसेज लिखे जा रहे हैं। ये क्या है? ये कम्युनल एंगल दिया जा रहा है इस लड़ाई को। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग हैं जो इस लड़ाई में सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इस तरह से सपोर्ट करें जो पॉजिटिव हो, जो एक पॉजिटिव रिजल्ट एल्ड कर सके। इम्पॉर्टेंट समय चल रहा है, हम लोग को इसमें इकट्ठा होना चाहिए, हमारे देश की मदद करनी चाहिए पॉजिटिवली जितना हो सके। और अगर कोई ऐसा लाइक हम लोग सोशल वॉर भी करते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके करें। अगर हम कोई सोशल वॉर भी करते हैं तो हम लोग अपने खासियत को लेके करें, जो हमारा हो, स्वदेशी हो, तब उस वॉर में भी मज़ा आएगा और उसकी भी एक नज़ाकत रख के। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं किसी का चमचा नहीं हूं। पहली बात, मैं अपने देश का नागरिक हूं और सब लोग इस लड़ाई में लगे हुए हैं। एक तरह से सोशल वॉर चल रहा है, लेकिन सब लोगों ने ये बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर दिया था। तो मैं इस वॉर को एक अलग एंगल, जो टेक्निकल एंगल मैंने बोला, वो देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक लाइक पॉजिटिव चीज़ निकल के आए। और ये कितना अच्छा रहता जब कोई नौजवान ऐसे लिंक भेजता कि ये लो मेरी बनाई हुई ऐप है, उस चीज़ को अनइंस्टॉल करो और इसको आज से यूज़ करो, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, बजाय इसके कि उसकी माँ ये है और उसकी बहन ये है, उसका बाप मैं हूँ। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ 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 ऐसे जो बेबुनियादी लड़ाई है वो मत करें और देश को जितना हो सके अभी सपोर्ट करें। आने वाले मेरे वीडियो में देखिएगा कि हमारे देश की हालत क्या हो रखी है, ज़रूर देखिएगा। आप सबको इतना देर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।